नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मालदीव को पीएम मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करना बहुत भारी पड़ चुका है। और देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर दी जिस प्रधानमंत्री की मदद के लिए आप देश के नाम उठाकर देख लीजिए दर्शकों। जो अभी यूक्रेन युद्ध चला, या फिर हमने देखा इजराइल हमास बीच जंग में, या किसी भी देश की मैं बात कर रही हूं, रशिया की भी बात कर लूं, आप उठाकर देख लीजिए कौन सा वो देश है जो पिछले सालों में, खास करके 10 सालों में भारत के प्रति झुका ना हो। अपने झुकाव के लिए वो देश जो भारत की टिप्पणी करते थे, जो भारत के इकोनॉमी पर हंसते थे, लेकिन आज वो देश झुक चुके हैं। तो मालदीव कौन सी चीज है? आपको बता दें, मालदीव पर बहुत बुरा असर पड़ा है। MATI यानी मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री, आपको बता दें टूरिज्म इंडस्ट्री ने माफी तक मांग ली है। और सबसे बड़ा खामियाजा मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी निशाने पर है। मैं आपको वो भी बात बताऊंगी। और आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के प्रति जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, वो कभी भी अच्छी नजर नहीं रखते थे। उनकी नीति ही थी आउट इंडिया। मैं आपको बताऊंगी क्यों आउट इंडिया का मैंने नाम लिया। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इस खबर के आखिरी में कि चीन के साथ उनका दौरा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। लेकिन वो तो जनवरी के लास्ट महीने में वो भारत आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चलती हूं, MATI ने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा। बड़ी खबर इस वक्त की, 2300 फ्लाइट कैंसिल हो गई है मालदीव के लिए भारत से। इसके साथ सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं इज माई ट्रिप के संस्थापक प्रशांत पिट्टी जी। कह रहे हैं हमारी कंपनी पूर्णतः घरेलू है, हम भारत के लिए ये शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, जितना हो सके योगदान करेंगे। सारी बुकिंग उन्होंने कैंसिल कर दी है। तो देखिए, आज आप नजरें उठा लीजिए। मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं ईज माई ट्रिप का को फाउंडर हूं। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है। और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी। उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में, और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं। और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है, और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम की है। धन्यवाद। भारत विश्व गुरु बन रहा है और भारत ने विश्व में अपने झंडे गाड़े हैं। आपके इस बयान से ही आप समझ जाएंगे, इस बयान से जो MATI ने मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री ने दिया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, टूरिज्म इंडस्ट्री ने पीएम मोदी के खिलाफ जो मालदीव के 3 मंत्री जो सस्पेंड किए गए हैं, उनको तो ये ट्रेंड चल रहा है कि उन्हें पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्हें मंत्री पद से फिलहाल बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन भविष्य में वो कभी काम ना कर सके, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने भारत के खिलाफ गड़ी टिप्पणी की, भारत के पीएम के खिलाफ लक्षद्वीप की फोटोज पर उन्होंने मजाक बनाया, तो ये भारी पड़ चुका। आपको बता दे, मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री ने ये लिखा है कि हम बेहद शर्मिंदा हैं और अपमानजनक टिप्पणी की हम प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों की हम कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें, ये तब हुआ जब ट्विटर पर, जो वर्तमान में एक्स कहा जाता है, मालदीव्स बॉयकॉट का
प्रचलन चला। और देखिए, भारत के तमाम अभिनेता, सलमान खान ने तक पोस्ट किया ट्विटर पर कि हम मालदीव्स का बहिष्कार करेंगे। बता दें, सलमान खान जैसे लोग हो जाएं, चाहे पूरे फिल्म के अभिनेता हो जाए, आपने देखा होगा कि हर बार ये मालदीव्स जाते थे। अगर आप उठाकर देख लीजिए, मालदीव्स इतना खूबसूरत है, हर अभिनेता, अभिनेत्री और राजनेता मालदीव्स से अपनी छुट्टियां मनाने जाते थे। बता दें आपको, मालदीव्स हर साल 4 से 5 लाख पर्यटक केवल भारत के लिए आते हैं मालदीव्स में। और सोच लीजिए भारत की कितनी बड़ी भूमिका पर्यटन हब के लिए मालदीव्स के लिए बनती होगी। आपको बता दें, एमएटीआई ने इसकी कड़ी निंदा की है और कह दिया कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारत हमारे निकटतम पड़ोसियों और सहयोगियों में से एक है। कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि कोरोना में जब हमारी स्थिति जर्जर हो गई थी तो भारत ही था जो सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा था। एमएटीआई ने सोमवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा, भारत हमेशा हमारे संकट में मददगार रहता है। हम सरकार के साथ साथ भारत के लोगों की तरफ से हमारे साथ बनाए घनिष्ठ संबंधों के लिए बेहद आभारी हैं। अब देखिए, आभारी हो गए ये लोग। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़े विरोधी भारत के उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू है। बहुत लोगों को यह बात नहीं पता है, लेकिन मैं बताऊंगी कि चीन का दौरा 2024 का सबसे पहले उनका क्यों हुआ। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अपने पद पर कार्यभार संभालने के बाद ये पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने भारत का दौरा नहीं किया, जिन्होंने चीन का दौरा किया है। कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहां पर उनके साथ ये दौरा हुआ। और अभी मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और भारत का दौरा उन्होंने नहीं किया है। इसके पहले मालदीव्स के जितने राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने पहले भारत का दौरा किया है और मालदीव्स को यह बात पता है कि यहां पर भारत सबसे बड़ा मददगार है। आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान भारत सबसे बड़ा मददगार रहा है। ये बात कहा है एमएटीआई ने। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय में हमारी मदद करता है जब हमारे हालात बिगड़े हुए थे। उसके बाद से ही भारत मालदीव्स के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बन गया था। हमारी इच्छा है दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हो। शर्म माननी चाहिए मालदीव्स को। जिस प्रधानमंत्री ने इतनी मदद की है कोविड-19 के दौरान, उस प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपशब्द कहे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आश्चर्य आपको इस बात से होगा कि मालदीव्स का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने उसके राष्ट्रपति की निंदा की है। जी हां, अपने देश के राष्ट्रपति का। उन्होंने कह दिया केवल शो ऑफ के लिए मोहम्मद मुइज़ू शर्मिंदा दिखा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं है। मोहम्मद मुइज़ू की ये नीति है। आपको बता दें, डेमोक्रेटिक पार्टी हर देश की होती है। जब सरकार की कोई कमी आती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी उस देश की कमियों को बताता है। और वैसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापारों में एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए किसी भी देश की डेमोक्रेटिक पार्टी उभर कर सामने आती है, जो मालदीव्स की भी बनी हुई है। मालदीव्स की डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि ये जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये केवल दिखावे के लिए शर्मिंदा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। इनकी आदत रही है। और वैसे भी हमें पता है कि मालदीव्स के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कौन सा देश अच्छा है। हमें पता है कि मालदीव्स के लिए कौन सा वो अंतर्राष्ट्रीय देश है जो कि हमारी मदद करता है। तो देखिए, घरेलू असर ये दिखने लगा मालदीव्स पे। और ईज माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी ने एक्स पोस्ट पर लिख दिया, हमारी कंपनी घरेलू है, भारत में बनी हुई है। हमने तय किया है कि हम मालदीव्स के लिए बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। 8000 होटल्स और 2300 फ्लाइट कैंसिल की गई है। अब मैंने आपको जो बोला था, दूसरी खबर बताऊंगी मैं आपको। मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया कि वो शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और भारत वो नहीं आए। और बता दें आपको, लेकिन उन्होंने प्रपोज किया है, मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। यहां तक कि टाइम्स नाउ नव भारत के खबर के हिसाब से यहां उन्हें उनकी कुर्सी भी हिलने तक की बात कही गई थी कि उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब उनके पद के ऊपर एक संकट आ चुका है जब से उन्होंने ये तेवर रखा। ये यहां उन्होंने यहां चीन के साथ घनिष्ठता दिखाकर ये पंगा ले लिया। बता दें आपको कि हर देश के साथ भारत मददगार रहा है। मालदीव्स के जो राष्ट्रपति है वो भारत के तनाव के बीच दौरे के मायने समझाते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो जनवरी के आखिरी महीने में भारत आ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की और सब कह रहे हैं कि उनकी कुर्सी तक हिलने वाली थी। यही वजह है कि वो भारत आने की बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि मालदीव्स के हाई कमिश्नर के साथ एस जयशंकर की बातचीत कैसी हुई आप सबको पता है। और भारत खुश नहीं है। केवल आपने सस्पेंड किया, अपने 3 मंत्रियों को आपने उसके पद से सस्पेंड किया है।
तो यहाँ पर भारत खुश नहीं है। भारत जानता है ये दिखावे के लिए है। और बता दें आपको कि जब से ये बात चली कि क्या है इस यात्रा के मायने, क्यों आखिर मालदीव्स के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तब ये बात सामने आई कि यहां पर चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो ये कहा कि भारत के वर्तमान हालत को सुधारने के लिए, आपको ये भी मैं बता दूं एक और बात, बहुत बड़ी खबर है। चीन का जो अखबार है वो कह रहा है कि भारत जो है, भारत के साथ भारत को आदत है बॉस बनने की, और ये बॉसगिरी मतलब तंज है। देखिए चीन का जो अखबार है उन्होंने मालदीव्स के राष्ट्रपति के दौरे के बाद ही ऐसा लिखा है कि भारत बॉस बनता है, बॉस बनने की आदत है और अभी बिगड़े हालात पे उसे फोकस करने चाहिए। इसी बात से कहा जा रहा है कि इनकी कुर्सी जा सकती है, मतलब मालदीव्स के राष्ट्रपति। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं आधिकारिक बयान आ गया है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख है वहां के, इसके मद्देनजर उनके राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती है। आपको बता दें कि जमकर झाड़ लगाई गई है इनके राष्ट्रपति को, और यहां पर मालदीव के अंदर ही इनके राष्ट्रपति के लिए गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन के 5 दिवसीय के लिए दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद जनवरी के आखिरी महीने में वो आएंगे। बता दें आपको भारत के खिलाफ अभियान चल रहा है ये कहा जा रहा है, और लेकिन इससे जो बहुत बड़ा असर मालदीव्स को पड़ गया, इसका खामियाजा भुगतना अभी मुझे लगता है कि कुछ महीनों में मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी, चीन समर्थक, देखिए ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है मैं आपको अंत में बताती जाऊं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत मीडिया ने तथाकथित चीन समर्थक पॉलिसी का प्रचार करके मुइज्जों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा भारत की थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए भारत को। इधर खबर है मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने मुइज्जों के बीजिंग से लौटने पर ही भारत यात्रा का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। खैर ये राष्ट्रपति हैं, कितने समझदार है देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन का दौरा करके फंस चुके हैं। वो चीन जो भारत का कट्टर विरोधी है, और वो मालदीव जिसको भारत ने कोविड-19 जैसे ऐसे जर्जर स्थितियों में मदद की थी। देखने वाली बात होगी कितनी आवाज बुलंद होती है मालदीव्स के अंदर इनके राष्ट्रपति के विरोध में, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया की पैच आउट इंडिया की पॉलिसी पर अपना काम करते थे। मतलब ये चुपके चुपके इंडिया से नफरत करते हैं, लेकिन अपने बयानों से इनके ये नजर नहीं आए। अब जनवरी में आते हैं तो भारत कैसे भव्य स्वागत करता है देखने वाली बात होगी। वैसे भी हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, लेकिन अब हालत कितने सुधरेंगे वो तो हमारी नजर टिकेगी हमारे एस जयशंकर पर कि वो क्या इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए, आपको ये खबर कैसे लगी जरूर कमेंट करें। बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चल गया है और अभिनेताओं से लेकर राजनेता लक्षद्वीप जाने के लिए कह रहे हैं कि लक्षद्वीप के लिए बुकिंग बढ़ानी चाहिए और मालदीव्स को बॉयकॉट करना चाहिए।